दिल्ली में इन दिनों एमसीडी अवैध कब्जों और बिना अनुमति बने निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इसका मकसद शहर को साफ, व्यवस्थित और ट्रैफिक के लिहाज से बेहतर बनाना है, ताकि सड़कों पर जगह बढ़े और लोगों को आने जाने में दिक्कत कम हो। हाल ही में दो बड़े एक्शन हुए। एक कार्रवाई उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जहां सड़कों और सार्वजनिक जगह पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। दूसरी बड़ी कार्रवाई आनंद विहार इलाके में हुई, जहां नियमों के खिलाफ बने ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। आसान शब्दों में कहें तो सरकार और एमसीडी उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है जिन्होंने सरकारी जमीन या सार्वजनिक जगह पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण कर लिया था। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करना नहीं, बल्कि शहर को बेहतर, सुरक्षित और सुचारू बनाना है। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि नियम तोड़कर बनाई गई संपत्तियों पर अब सख्ती बरती जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। 2 फरवरी 2026 को एमसीडी ने शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी जोन में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक सड़क के दोनों ओर लंबे समय से अवैध कब्जे थे। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण करके निर्माण कर रखे थे, जिससे सड़क बहुत संकरी हो गई थी। रोजाना ट्रैफिक जाम लगता था, पैदल चलने वालों को दिक्कत होती थी और आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस को निकलने में मुश्किल पड़ती थी। एमसीडी की टीम ने भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर 50 से ज्यादा अवैध निर्माण और कब्जे ध्वस्त कर दिए। इस कार्रवाई में स्थानीय विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि अतिक्रमण सड़क चौड़ीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। ये काम जनहित में है, ताकि सड़क चौड़ी हो सके, जाम खत्म हो और विकास कार्य तेजी से पूरे हों। मोहन सिंह बिष्ट ने इसे योगी मॉडल की तरह बताया, जहां अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाता है। विनोद नगर वार्ड 198 में भी एमसीडी ने सफाई और पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए दौरा किया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों पर काम सुधारे, वरना कार्रवाई होगी। विधायक रवि नेगी, पार्षद सरला चौधरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी शनिवार को अवैध कब्जों और दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। आनंद विहार दिल्ली का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक और कनेक्टिविटी सेंटर है, क्योंकि यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा, रेलवे टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन है। पिछले कुछ समय से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे जीरो टॉलरेंस ट्रैफिक जोन बनाने की मुहिम शुरू की, ताकि सड़कें जाम मुक्त रहें और यातायात सुचारू रहे। अब एमसीडी भी इस अभियान में शामिल हो गया है। आनंद विहार बस टर्मिनल के बाहर लंबे समय से अवैध बाजार और रेडी पटरी वाले सड़क पर कब्जा कर रहे थे। इसके कारण सड़कें संकरी हो गई थी, ट्रैफिक जाम बढ़ गया था और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा था। रोजाना हजारों यात्री यहाँ से गुजरते हैं, इसीलिए इस समस्या का असर आम लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। इसीलिए वहां पर 300 से ज्यादा संरचनाएं ध्वस्त की गई। इस वजह से प्रशासन ने पुलिस और एमसीडी की मदद से पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। एमसीडी ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो लोग दोबारा अवैध कब्जा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसका मकसद आनंद विहार को जाम और प्रदूषण से मुक्त करना और यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना है। यानी कि ये दोनों कार्रवाइयां एमसीडी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त मुहिम का हिस्सा है, जो अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को खत्म करने पर फोकस कर रही है। एमसीडी का साफ कहना है कि जहां भी विकास या कानून व्यवस्था में अतिक्रमण बाधा बनेगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, ट्रैफिक सुधरेगा और अपराधियों में डर भी पैदा होगा। आनंद विहार में भी फरवरी 2026 की शुरुआत में ही दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध दुकानों और रेडी पटरियों को हटाया। कुल मिलाकर दिल्ली में एमसीडी अब सख्त होकर काम कर रही है, ताकि शहर बेहतर बने। ये कदम जनता की शिकायतों और कोर्ट के दबाव पर आधारित है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। खैर, आप सभी को एमसीडी द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई गई इस मुहिम को लेकर क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।